Hey guys, how are you all? So I believe all are doing well guys. चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड ट्यूसडे है तो यू वर्स थर्ड पार्टीज की रीडिंग होने वाली है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी एज अ रोमांटिक, ठीक है, कीप इन माइंड रोमांटिक लव अफेयर वाली, ठीक है, फिर किसी से मैरिड कमिटेड है, किसी से अफेयर में, एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर में आपके पार्टनर, देन यू कैन कंसिडर दिस रीडिंग फॉर योर पार्टनर एंड योर फॉर योर सिचुएशन की, राइट। तो इसमें मैं चेक करने वाली हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग इंटेंशन, एक्सक्यूज मी, करंट फीलिंग एंड इंटेंशन आपके लिए क्या है और थर्ड पार्टीज के लिए क्या है, और नेक्स्ट सेक्शन आपके और थर्ड पार्टीज के लिए क्या होंगे, और यूनिवर्स एंजल्स क्या चाह रहे हैं पर्टिकुलर आपके रिलेशन में, यूनिवर्स क्या अनफोल्ड करते हैं इस रिलेशन का अल्टीमेट फ्यूचर आपका आपके पार्टनर से, और थर्ड पार्टीज का आपके पार्टनर से, क्या थर्ड पार्टीज एंड होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग कर लो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए, राइट। एंड फोकस करो अपने पार्टनर पे, एंजल से प्रे करो, अपनी सिचुएशन पे भी फोकस करो। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से भी आप ये वीडियो को क्लिक करेंगे तब से ये एनर्जी रेजोनेट होगी आपसे एंड आपकी सिचुएशन से। और एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो आप मेल हैं या फीमेल है, डजेंट मैटर, आप देख सकते हैं आपका कोई भी जेंडर है, ज़ोडिएक के साइन है, कंट्री, किसी भी आप रीजन, रिलीजन, क्षेत्र के, कम्युनिटी के, एज ग्रुप के, डजेंट मैटर, यू कैन कंसिडर दिस रीडिंग फॉर योर सेल्फ, फॉर योर सिचुएशन, राइट। एंड अगर आप मैरिड है डजेंट मैटर, नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में अपने पार्टनर से, ब्रेकअप सिचुएशन है, या कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिनके बारे में आपको जानना है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज के लिए क्या सोचते हैं, आपके लिए क्या सोचते हैं, देन, राइट। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं आप, राइट। मुझसे बुक करानी है तो बुकिंग डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल के अबाउट सेक्शन में मेंशन है, वहाँ से आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। एंड पर्सनल रीडिंग्स आर पेड रीडिंग्स, सो कीप इन माइंड गाइस, राइट। चलिए एंजल्स, तो अभी मैं थर्ड पार्टीज के लिए अनफोल्ड कर रही हूँ। थर्ड पार्टी से अवेयर है तो उसको भी ध्यान में रख के और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, पार्टनर पे फोकस कीजिए। एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इंटेंशन क्या है थर्ड पार्टीज को लेकर के, कोई भी पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में है तो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज के लिए क्या इंटेंशन रखते हैं, क्या फीलिंग्स है, क्या इंटेंशन रखते हैं एंजल्स, क्या इंटेंशन रखते हैं एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज के लिए, राइट। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, कैन एरीज, लियो, एक्सक्यूज मी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एंड जुलाई का मंथ रेजोनेट हो सकता है। नंबर 7 आपके पार्टनर का लाइफ पाथ डेस्टिनी नंबर आपका, आपके पार्टनर का या थर्ड पार्टीज का हो सकता है एरीज, लियो, सेज। नंबर 1 जनवरी का मंथ रेजोनेट कर सकता है आपसे, आपके पार्टनर से या थर्ड पार्टी से, ठीक है। यही है राशिया। एंड क्या इंटेंशन है थर्ड पार्टीज को लेकर के व्यूवर्स के पार्टनर की करंट में, या ओवरऑल क्या इंटेंशंस रखते हैं थर्ड पार्टीज को के लिए, ओवरऑल क्या इंटेंशंस है थर्ड पार्टीज के लिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, राइट। आपके पार्टनर की बात की जाए गाइस, फाइव साइन बहुत है आपके इसमें, एरीज, लियो, सेज और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है आपके पार्टनर का या थर्ड पार्टीज का, राइट। तो आपके पार्टनर की बात करें थर्ड पार्टीज के लिए क्या क्या इंटेंशन है, क्या फीलिंग है उनकी गाइस। थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पेन मिला है, बिट्रेयल मिला है, राइट, चीटिंग्स मिली है, धोखे मिले हैं, जिससे कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, राइट। इन्वॉल्व होने के लिए तो वो इन्वॉल्व हो गए थे थर्ड पार्टीज में, क्यों, क्योंकि उनका आदत था ये अफेयर्स करना, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशन, फिजिकल रिलेशन, इंटीमेसी की हैबिट के कारण वो ऐसी थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए थे, राइट। और यही गलती का खमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है, ये गलती की उन्होंने, ठीक है, अपने लालच के कारण, अपनी ऐसी हैबिट्स के कारण वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गया। इवन चीट करने का भी हैबिट हो सकता है आपके पार्टनर को, झूठ बोलने का, मैनिपुलेट करने का, तो वो जैसे थे, ठीक है, वैसी एनर्जीज उन्होंने एज अ थर्ड पार्टीज के रूप में अट्रैक्ट की है अपनी लाइफ में। और अट्रैक्ट करने का मत, ठीक है, उनका खामियाजा उनको ये भुगतना पड़ रहा है कि थर्ड पार्टी से उनको बहुत ज़्यादा चीटिंग्स फेस करनी पड़ रही है, बिट्रेयल फेस करने पड़ रहे हैं, राइट।
तो थर्ड पार्टीज़ के लिए उनको यही इंटेंशन है कि देखो थर्ड पार्टी से वो वॉक अवे करना चाह रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टीज़ में उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, चीटिंग्स है, एंडिंग्स है, बिट्रेल्स है, राइट। वो प्लान कर रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी से जितनी जल्दी हो सकता है क्विक मूव ऑन कर लें वो थर्ड पार्टीज में, राइट। जस्ट लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड्स एंड जस्ट वाइज 7 ऑफ swords for the third parties of viewers partners intention for the third parties। 6 ऑफ वैंड का कार्ड है, चले लेते हैं। सक्सेसफुली इस सिचुएशन से वॉक अवे करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, मैरिड भी हो सकते हैं कुछ के पार्टनर उस थर्ड पार्टी से, ठीक है। एंड कुछ के पार्टनर तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं उस थर्ड पार्टी से। तो लोग समाज कहते हैं ना, लोग कम्युनिटी के उससे उन्होंने ये अपना रिलेशन भी बहुत टाइम तक हाइड रखा था, बट अब वो रिवील हो गया, राइट। या फिर मैरिड थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे तो वो हाइड रखे हुए थे रिलेशन को, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे तो हाइड रखे हुए थे ये रिलेशन को, या अनमैरिड भी थे तो, लेकिन वो रिवील हो गया किसी तरह से, ठीक है। उनकी कम्युनिटी में, उनके फ्रेंड सर्कल में, उनकी फैमिली में, वट एवर, जिससे भी उनको काफ़ी, ठीक है, स्ट्रेस हुआ है। एंड मैरिड थे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से तो, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी यहाँ पे चांसेस है कि मैरिड भी हो किसी थर्ड पार्टी से, किसी और से भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, क्योंकि आदत थी आपके पार्टनर की, क्योंकि कार्ड्स में फोल्ड हुए ना, अट्रैक्शन, अफेयर्स, राइट। फ्लर्टेशियस नेचर हो सकता है आपके पार्टनर का, फिजिकल होना, तो इस कारण से वो मल्टीपल थर्ड पार्टीज में भी इन्वॉल्व हुए हैं, जिसके कारण से उनको धोखे मिले हैं, ठीक है, क्योंकि गलत काम का गलत ही नतीजा होता है, राइट। तो वो चीज़ें रिवील हो गई हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, और थर्ड पार्टी से तो चीट धोखा मिला ही मिला है उनको, राइट। अब वो वॉक अवे करना चाह रहे हैं उस थर्ड पार्टी से, एंजल्स, क्योंकि उनकी मान प्रतिष्ठा पे भी बात हो है। या अभी देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, किंग ऑफ वैंड्स। आपके पार्टनर ने ठान लिया कि ये थर्ड पार्टीज पे उनको कोई एफर्ट्स नहीं करने हैं, ठीक है। अब अपनी लाइफ में उनको एक न्यू बिगनिंग करनी है, न्यू स्टार्ट करनी है थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने के बाद, ठीक है। अब वो केयरलेस होकर के, बेपरवाह होकर के थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो थर्ड पार्टीज में किसी ना किसी उनको फियर था, किसी चीज़ का डाउट था, थर्ड पार्टीज का दबाव था, उस वजह से। और लाइक सपोज ये थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर से मैरिड ही थी, तो थर्ड पार्टीज को से डिवोर्स लेने में उनको वो हो रहा था कि लोग क्या कहेंगे कि शादी करके क्यों डिवोर्स लिया है, ठीक है। चीट बहुत मिला है थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी ने भी उनको वो थर्ड पार्टी में डाल दिया है। जैसे आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टीज में डाला कि आप थे उनकी लाइफ में आपके पार्टनर, और आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, धोखा किया, और आपके होते हुए थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गया, या आपसे मूव ऑन करने के बाद थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गया, या थर्ड पार्टीज के कारण आपसे मूव ऑन कर लिया, आपको ब्लेम किया, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ है उनके साथ, कर्मा रिवर्स हो गया है, ठीक है। जैसा आपके पार्टनर ने आपके साथ किया वो उन पे रिवर्स हो गया है, और थर्ड पार्टी ने भी उनके साथ एग्जैक्ट वो चीज़ें की हैं कि थर्ड पार्टी ने भी आपके पार्टनर को थर्ड पार्टीज में डाल दिया, कि थर्ड पार्टीज की लाइफ में आपके पार्टनर तो थे ही थे, थर्ड पार्टीज की लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस हैं, और जिसके कारण थर्ड पार्टीज ने आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक दिया है, चीट किया है, ब्लेम्स किए हैं, एंडिंग्स हुई है उनमें, राइट। तो बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं और धोखे हैं। तो आपके पार्टनर अब उस पर एफर्ट्स नहीं करना चाह रहे, उसमें अपना फ्यूचर उनको नहीं लगता है थर्ड पार्टीज में, और फ्यूचर चाहते भी नहीं है। अब वो वहाँ से केयर फ्री होकर के बढ़ना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, और थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, राइट। यस, क्योंकि जजमेंट हो गया कहीं ना कहीं, द वर्ल्ड का कार्ड है, जजमेंट, यूनिवर्स का जजमेंट है, कंप्लीशन हो गया है ये थर्ड पार्टीज में, ठीक है। कर्मा भी था ये पास्ट लाइफ या इस लाइफ का, कि आपको ही चीट किया तो उसका कर्मा फेस करना पड़ रहा था समाव समय। पास्ट लाइफ कर्मा भी था ये कुछ के पार्टनर का, कि ये थर्ड पार्टी पास्ट लाइफ से कंटिन्यू हो रही थी, ठीक है। तो अभी ये कार्मिक साइकिल इस लाइफ टाइम में क्लोज एंड हो गई है, ठीक है। यस, बिल्कुल क्लोजर, थर्ड पार्टीज में को क्लोजर दे देना चाह रहे हैं, या दे चुके हैं, अभी एंडिंग कर चुके हैं बिल्कुल वो थर्ड पार्टी का साइकिल, ठीक है। यस, कुछ के पार्टनर तो कर थर्ड पार्टीज को एंड करके मूव ऑन कर चुके हैं, कुछ के पार्टनर बिल्कुल ये करने की बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल माइंड में है, बिल्कुल प्लान कर लिया उन्होंने ये चीज़ें, राइट। बस उसको एग्जीक्यूट करना है, राइट। एंजल्स नाइट ऑफ वैंड्स क्यों है, थर्ड पार्टीज के लिए क्या इंटेंशन है, और बहुत ही ज़्यादा क्या ना पेनफुल तरीके से एंड हुआ है इनका, या धोखा बहुत पेनफुल सिचुएशन रही है, तो अब एंड अभी कल आ गई है कि एंड करना है। थर्ड पार्टीज में देखो काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अब आपके पार्टनर ना अपनी पावर में है, राइट। पहले वो ये थे कि नाइट ऑफ वैंड्स थे कि इमेच्योर एनर्जीज
स्टेबल ना रहना, किसी से भी अट्रैक्ट हो जाना, फ्लर्टेशियस, ठीक है। तो लेकिन अभी ये चीज़ें होने के बाद उनकी अवेकनिंग हुई है, आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हुआ है और वो अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में कन्वर्ट हुए, चेंज हुए हैं। और एक चेंज हुआ है आपके पार्टनर में कि अब ऐसी मिच्योर पर्सन की एनर्जीज में, मिच्योर मैन की एनर्जीज में आपके पार्टनर, राइट, एक मिच्योर बंदे की एनर्जी से कि काफ़ी सुलझे हुए हो गए हैं आपके पार्टनर, और काफ़ी इनको ना सब चीज़ों की परख हो चुकी है, राइट। अब इनको ये है कि अभी कोई भी ऐसे इनको झांसे मिले इस तरह के तो उनको नहीं पढ़ना है किसी भी तरीके के, ठीक है। थर्ड पार्टी के खासकर ऐसे कि अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, मैनिपुलेशन किसी चीज़, ठीक है, तो नहीं पढ़ना है। और वो भी चीट करते थे तो उनको भी है कि अब उनको वो आपसे उन्होंने चीट किया तो वो आपसे भी चीट नहीं करेंगे, और इवन अब चीटिंग की हैबिट्स नहीं, अब ऑथेंटिक सेल्फ में रहेंगे, ठीक है। तो थर्ड पार्टीज में तो उनको काफ़ी सबक मिले हैं, अभी वो अपनी पावर में हैं, और थर्ड पार्टी से अभी वो काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनके, और थर्ड पार्टी से को बस वो अब चाहते कि कट करके वहाँ से वॉक अवे करें, एंड करके अपनी पावर में है। पहले बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते थे या मैनिपुलेट हो जाते थे, थर्ड पार्टीज के झांसे में आ जाते थे, क्योंकि वो थोड़ा सा अट्रैक्ट करती थी आपके, क्योंकि पार्टनर की कमजोरी थी अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन, फ्लर्ट, ठीक है। बट अभी आपके पार्टनर को अक्ल आ गई कि इसका नतीजा ये चीज़ होता है, और उनके फाइनेंस पे भी असर पड़ा है, फाइनेंस भी कहीं ना कहीं उनके, ठीक है, करियर या फाइनेंस पे भी असर पड़ा है इस चीज़ों का, हेल्थ पे भी असर पड़ा है इवन कुछ के पार्टनर का, राइट। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है भी है, आप इसमें राशि अनफोल्ड हुई है, ठीक है। और क्या, वाटर साइन भी हो सकते हैं, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड अनफोल्ड हुआ है तो, ठीक है। तो अभी आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज के किसी भी झांसे में नहीं आ रहे, कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं उसके मान रहे हैं, वो कोई एक्सक्यूजेस भी दे रही हो तो, ठीक है, या उसको कोई किसी झांसे में, मैनिपुलेशन में नहीं, उसकी चिटिंग्स में नहीं, अब अपने पावर में अब उनको आज़ाद होना है, और ठीक है, उनको अपनी डायरेक्शन उन्होंने चूज़ कर लिया है कि थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके उनको किसी डिफरेंट डायरेक्शन में ही बढ़ना है, और वो डिफरेंट डायरेक्शन आप भी हो सकते हैं, तो आपके लिए भी चेक किया जाएगा कि क्या फीलिंग्स है, देन कंफर्म हो जाएगा ना आपके लिए, ठीक है। यस, और अगर आपके काउंटर पार्ट है तो ऑब्वियस से स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, राइट। आप थर्ड पार्टी उनको अट्रैक्ट भी करती है ना, अपने झांसे में भी लेते, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल हो गया, अब नहीं उस झांसे में होते, और अभी थर्ड पार्टी से वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं, राइट। काफ़ी लड़ाई झगड़े हैं वहाँ पे, देखो काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो या तो कुछ के पार्टनर ने एंड कर लिया, कुछ के पार्टनर की अभी ये सिचुएशन है तो उन्होंने ठान लिया कि अब इसको एंड करना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पार्टनर ने एंड कर दी है थर्ड पार्टी, तो कमेंट करके ज़रूर से मुझे अपनी सिचुएशन के बारे में, ठीक है, नॉलेज जानकारी दीजिएगा कि आपकी क्या सिचुएशन रही है, अभी आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज़ में है तो क्या चल रहा है उनका, अगर आप अवेयर है तो। और जिनके पार्टनर ने एंड कर दिया थर्ड पार्टीज़, वो भी कमेंट कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें हो चुकी हैं थर्ड पार्टीज़ में, आपके पार्टनर ये फेस कर रहे हैं थर्ड पार्टीज़ में। यस, थर्ड पार्टीज़ को चूज़ करने का उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, थर्ड पार्टी से मैरिज किया या कमिटमेंट किया, या उनको लगा कि थर्ड पार्टी में उनकी खुशी है, और उस वजह से उन्होंने आपसे ये हैप्पी रिलेशन को, ठीक है, आपसे ये उनका एक रिलेशन था, चाहे कुछ आपसे ही मैरिड थे, आपसे कमिटेड थे, आपसे बहुत ज़्यादा हैप्पीएस्ट रिलेशन था, तो उसको उन्होंने ख़राब किया हो या उसको ब्रेक किया, और थर्ड पार्टीज को उन्होंने चूज़ किया, उनको लगा थर्ड पार्टी उनकी हैप्पीनेस है, बट वो उनका गलत फहमी था, वो उनका इल्यूज़न था, ठीक है, आपके पार्टनर का, और थर्ड पार्टीज ने भी इल्यूज़न क्रिएट कर रखा था, ठीक है, दैट्स वाई। बट अभी सारे इल्यूजन्स ना वो हो गए हैं, सारे कहते हैं ना कि बादल छट गए, सारे इल्यूजन्स पे लाइट पड़ गई है, उनकी डिवाइन लाइट अवेकनिंग हो गई है, रियलाइजेशन हो गया। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं थर्ड पार्टीज में आपके पार्टनर के, ठीक है, चल रहे हैं लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और आपके पार्टनर अभी सोच भी रहे इससे कि इससे चाहे लड़े झगड़ के या जैसे भी एंड करना पड़े वो एंड करेंगे, ये थर्ड पार्टी से अब नहीं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लड़ाई है, झगड़े हैं, मैनिपुलेशन है, चिटिंग्स है, राइट। अभी आपके पार्टनर चाहे इसको लीगली आपके पार्टनर को ये चीज़ें करनी पड़े थर्ड पार्टी से, अगर मैरिड है तो देखो कोर्ट का भी मैटर हो सकता है, कुछ के पार्टनर का तो चल भी रहा होगा अगर थर्ड पार्टी से मैरिड है तो, कुछ के पार्टनर सोच भी रहे हैं कि ठीक है लीगली भी इससे एंड करना है, डिवोर्स लेना है उस थर्ड पार्टी से, तो डेफिनेटली लेंगे अगर मैरिड है तो, ठीक है। और कुछ के पार्टनर ने तो डिवोर्स फाइल भी कर रखा था, अगर जिनके पार्टनर ने फाइल कर रखा था ना थर्ड पार्टीज में, तो उनको विक्ट्री मिल चुकी है, ठीक है, आपके पार्टनर को विक्ट्री मिल चुकी है, डिवोर्स मिल चुका है उस थर्ड पार्टी से, ठीक है, अगर जिनके पार्टनर मैरिड थे थर्ड पार्टीज में, और कुछ के पार्टनर ये सोच रहे हैं कि इससे डिवोर्स फाइल करने का अगर मैरिड है तो थर्ड पार्टी से,
अगर अभी तक नहीं किया था तो, और अनमैरिड या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में उस थर्ड पार्टी से, तो वहाँ से वो ठीक है, थर्ड पार्टी से उनको काफ़ी स्टैंड लेना पड़ रहा है, या थर्ड पार्टी के कारण उन्हें औरों से भी स्टैंड लेना पड़ रहा है, राइट। तो अब वो नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए वो औरों से भी स्टैंड तब लेते हैं ना जब उनको थर्ड पार्टीज में कंफर्ट होता, उनके लिए लॉयल होती थर्ड पार्टीज, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी से ही जब उनको चीट धोखा है तो वो क्यों लेंगे थर्ड पार्टीज के लिए अब स्टैंड? पास्ट में लिया तो अभी उनका पछतावा है ना उसी चीज़ का, ठीक है, कि आपसे दगा किया, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, थर्ड पार्टी के लिए स्टैंड लिया, और अभी थर्ड पार्टी से उनको चीट धोखा मिल रहा है, अभी सबक मिल गया उनको, ठीक है। थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट करने का, आपको धोखा देने का, राइट, या और ऐसी खुद की में भी हैबिट थी, सेक्सुअल अट्रैक्शन में या फ्लर्टेशियस नेचर होना या चीटिंग करने का हैबिट था, तो उसका खामियाजा भी उनको मिल गया, भुगतना पड़ रहा है। तो अभी सब चीज़ तरह की अक्ल आ गई है कि ठीक है, अगर उनमें भी कमियाँ थी तो अब वो कमियों को भी रिलीज़ करना है, और ऐसी ऐसी थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व नहीं होना है, राइट। और आपके लिए जस्टिस किया तो आपके लिए भी जस्टिस करना है, राइट। तो थर्ड पार्टीज से वो अभी एंडिंग की एनर्जी से, लड़ाई या झगड़े बहुत चल रहे हैं थर्ड पार्टीज में, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, धोखे हैं, एंडिंग्स हैं, और कुछ के लिए तो एंडिंग्स हो भी चुकी है कंप्लीट, और कुछ के पार्टनर एंडिंग कर देंगे, करने की सोच रहे हैं कंप्लीट उस साइकिल को, थर्ड पार्टीज को एंड, और वहाँ से केयर फ्री होकर के अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करने की, और ये आपकी तरफ ही होगी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। चलिए कंफर्म कर लेते हैं आपके लिए, अब चेक करके आपके लिए क्या इंटेंशन है आपके पार्टनर की, राइट। और इमोशंस तो बिल्कुल भी नहीं है थर्ड पार्टीज में, इमोशंस सारे उनके ड्रेन हो चुके हैं थर्ड पार्टीज में, जितने भी उनके पास इमोशंस थे ना, थर्ड पार्टीज तो है ही नहीं इनके लिए इमोशनल, क्योंकि थर्ड पार्टीज ने तो इनको मैनिपुलेट किया था अपने फ़ायदे के लिए, झांसे में लिया था, और थर्ड पार्टी डिसीटफुल, ठीक है। थर्ड पार्टीज को फ़ायदा हो रहा था किसी ना किसी का, मनी का, या उसके करियर में फ़ायदा हो रहा था, अगर करियर से या मनी का फ़ायदा हो रहा था, या उसको नेम फेम मिल रहा था आपके पार्टनर की वजह से, राइट, या उसकी सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरी हो रही थी, राइट। तो ये चीज़ें थी, उस वजह से थर्ड पार्टीज ने ट्रैप किया था आपके पार्टनर को, थर्ड पार्टीज, राइट। इमोशंस तो थे ही नहीं थर्ड पार्टीज के आपके पार्टनर के लिए, राइट। चलिए आपके लिए क्या है इंटेंशन, आप फोकस कर लो अपनी एनर्जीज पे, अपने पार्टनर पे फोकस करो। एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जीज है, क्या इंटेंशन है ओवरऑल मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या इंटेंशन है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या इंटेंशन है मेरे व्यूवर्स को लेकर के, एंजल्स। और उनको ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी है कि थर्ड पार्टीज़ के लिए उन्होंने आपसे भी लड़ा, और लोगों से भी लड़ा उन्होंने थर्ड पार्टीज़ के स्टैंड लेने के कारण, और थर्ड पार्टीज़ ने उनके साथ चीट, धोखा, बिट्रेयल, मैनिपुलेशन, ब्लेम्स, एंडिंग्स भी किया है, लॉसेस ही दिए हैं, उनके नाम पे भी धब्बा लगाया है थर्ड पार्टीज़ ने। एंजल्स क्या है ये, क्या इंटेंशन है, एक्सक्यूज मी, क्या इंटेंशन है थर्ड पार्टी, एक्सक्यूज मी, मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की क्या इंटेंशन है एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है एनर्जीज, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या सोच रहे हैं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या इंटेंशंस हैं। जुलाई का मंथ आप लोगों से बहुत रेजोनेट कर सकता है, नंबर 7, नंबर 10 अक्टूबर का मंथ, नंबर 1, नंबर 6 जून का मंथ, 777 नंबर है, 777 है, 111 की एनर्जीज है, 1111 की, तो ये भी रेजोनेट कर सकता है आप लोगों से ये एनर्जीज, और ये आपकी सिचुएशन हो सकती है, और थर्ड पार्टीज में ये हो रहा है आपके पार्टनर को, और आपके लिए फीलिंग्स जैसा अनफोल्ड होगा वो रेजोनेट हो सकती है आपके लिए, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, एरीज लियो हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, राइट। नंबर 2, नंबर 8, नंबर 4 रेजोनेट कर सकता है। आपकी बात करें सन, चलिए ये लेते हैं। आपकी बात करें गाइस, तो आपके लिए क्या इंटेंशन है आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर आपसे एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, सोल कनेक्टिविटी फील करते हैं, जेन्युइन लव, सोल लव फील करते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं, 2 ऑफ कप्स के एनर्जीज है, क्योंकि इक्वल लव, इक्वल इमोशन, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल इमोशंस, हारमनी, बैलेंस आपके ये हो भी सकते हैं
सोल पार्टनर हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल पार्टनर कुछ के, ठीक है। आप उनकी स्ट्रेंथ हैं, राइट। आपसे उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, हीलिंग मिलती है आपसे। फोर ऑफ कप्स की भी एनर्जीज है, आपसे उनको ब्राइटनेस मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, नेम फेम मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है। यू आर द सोर्स ऑफ देयर हैप्पीनेस, देयर गाइडेंस, देयर स्ट्रेंथ, देयर सपोर्ट, देयर हीलिंग, राइट। आपको बहुत स्ट्रेंथफुल पर्सनालिटी मानते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत विजनरी, बहुत ज़्यादा विजडम, पावरफुल। पर्ल, यू आर अ पर्ल फॉर दैम। अभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप ही पर्ल हैं, आप ही एक्चुअल के हीरे मोती हैं। और थर्ड पार्टी तो सिर्फ और सिर्फ ढोंग करना, और ढोंग करते हैं ना, कहते हैं ढोंग करो तो ढोंग ज़्यादा दिन तो चलता नहीं, तो उसका चला नहीं ना ज़्यादा दिन। थर्ड पार्टी इसका ढोंग तो किया उसने बट चला नहीं। आपके लिए आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, राइट, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, यस। क्योंकि आप उनके ना लाइफ का सन हो, चमक हो, ब्राइटनेस हो, तो चमक कहीं ना कहीं उनकी लॉस्ट हो गई है जब भी से आपसे, या तो वो डिस्कनेक्ट हुए, मूव ऑन किया, या फिर से रिलेशन उनका एंड हुआ, सेपरेट हुए, ठीक है, या ये थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए, तो उनकी लाइफ की चमक तो कहीं खो ही गई है, जैसा कि आपकी सिचुएशन, थर्ड पार्टीज की सिचुएशन से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। तो आपको ही मिस कर रहे हैं अब वो, क्योंकि आप उनकी लाइफ की क्या ना ब्राइटनेस है। आपसे उनकी लाइफ में ब्राइटनेस होती है, हैप्पीनेस होती है, स्ट्रेंथ होती है, राइट। नंबर 8 भी रेजोनेट कर सकता है अगस्त का मंथ आपसे, आपके पार्टनर से। लेकिन ये देखो, इंटेंशन यही है कि आपसे वो चाहते हैं कम्युनिकेशन करना, आपको अपना प्रपोजल देना, इसमें रियूनियन चाह रहे हैं, हैप्पीनेस चाह रहे हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, क्योंकि अपना लव एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, हारमनी चाह रहे हैं, रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, क्योंकि आपसे उनको काफ़ी सपोर्ट मिलता है, और आप जेन्युइन है, प्योर है, ऑथेंटिक लव है आपका, ठीक है। और कुछ का तो स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है ये। तो अभी आपकी वैल्यू पता चली, आपकी कहते हैं ना कि पर्ल मोती आप हो, सन चमक आपसे है, सूर्य होता है ना सन, तो सूर्य का काम है रोशनी डालना, तो आप रोशनी देते हो उनको अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ में। नेम फेम पद प्रतिष्ठा आपसे है, हैप्पीनेस उनकी लाइफ का, आप सनफ्लावर हो। सनफ्लावर इंडिकेट करता है हैप्पीनेस को, ग्रोथ को, हेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को, तो आप उनकी लाइफ की हो, प्रॉस्पेरिटी हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, राइट। आपके लिए इंटेंशन यही है कि आपसे वो रियूनाइट होना चाह रहे हैं, यूनियन चाह रहे हैं, अगर रिलेशन में होते हुए भी डिजास्टर हो गया है, और नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में तो रियूनियन चाह रहे हैं, रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं वापस से, और ये रिलेशन को वापस से चाहते हैं कि ये रिलेशन ना, इसमें ग्रोथ हो, हैप्पीनेस हो, बैलेंस हो जाए ये रिलेशन, कम्युनिकेशन हो जाए, आपके इश्यूज डिजॉल्व हो जाए, राइट। तो काफ़ी स्ट्रेंथ, अभी अपनी स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं कि आपको अप्रोच कर सके, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज में उस टाइम पे, कि अब आप उनकी बातें ना बिल्कुल सुनने के लिए, बिल्कुल मानने के लिए राजी नहीं हो, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया है, इतना कुछ किया थर्ड पार्टीज में, तो अब आप उनकी बातें नहीं मानना चाहते। अब वो पास्ट में कहते हैं ना, आपको बुद्धू बना देते थे, उल्लू बना देते थे, अब आप उल्लू नहीं बनने वाले। उनके कहते हैं ना, उनके एक्सक्यूजेस दे देते थे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सब फलाना, या आप पे ही ब्लेम कर देना, या आपको ही मैनिपुलेट कर देना। तो अभी आप इतने स्मार्ट इनफ हो चुके हो ना कि ये आपके पार्टनर बार बार ये क्योंकि चीज़ें कर रहे थे ना, तो अब आप भी अपने पार्टनर के बिहेवियर से, नेचर से बखूबी अवेयर हो चुके हो। तो आप तो अभी बिल्कुल अपनी, आपके पार्टनर देखो, आप उनके काउंटर पार्ट हो, या आपके पार्टनर की एनर्जी किंग ऑफ सॉर्ट्स की थर्ड पार्टी में अनफोल्ड हुई है, और आपकी क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की, तो काउंटर पार्ट आप लोग हैं, कंपैटिबिलिटी आप लोगों की है, ठीक है। तो अभी वो थर्ड पार्टीज के लिए जैसा हो गया ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, वैसे ही आप अपने पार्टनर के लिए हो रखे हो स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आपकी तरफ अप्रोच करने में उनको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ रही है, तो बट वो अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अकेले में, राइट। और अब सारे अगर कोई ये थर्ड पार्टीज थे ना, अभी वो सब थर्ड पार्टीज को कट कर रहे हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि वो फुलफिलिंग है ही नहीं उनके लिए, या कंपैटिबल है ही नहीं उनके लिए लायक ही नहीं है, उनके लिए बनी ही नहीं है वो थर्ड पार्टी। अब उनको अंदाज़ा हो गया, ठीक है। और वो क्यों इन्वॉल्व हुए थे, कहीं ना कहीं क्योंकि उनकी कमियाँ थी, तो वो अपनी कमियों को भी एक्नॉलेज करके रिलीज कर रहे हैं। अब आपके लिए वो आप जैसा बेटर पर्सन बन रहे हैं, जिससे कि वो एक बेटर रिलेशन, ये रिलेशन आपसे अट्रैक्ट कर सके, तो ठीक है। तो आपसे वो यूनियन चाह रहे हैं, रियूनियन और रियूनियन चाह रहे हैं। अगर मैरिड हो आप लोग तो इसमें वापस से हैप्पीनेस भरना चाह रहे हैं, अनमैरिड हो तो मैरिज करना चाह रहे हैं, आपसे मैरिज करने की इंटेंशन है, और सारे इश्यूज़ को डिजॉल्व करना चाह रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, आपसे अपना लव एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, अपने डिज़ायर्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके डिज़ायर्स काफ़ी कुछ आपको लेकर के, जैसा कि उन्होंने अभी तक एक्सप्रेस किया ही नहीं, ऑथेंटिक कम्युनिकेशन नहीं कर पाए हैं वो आपसे कभी, क्योंकि उनकी हैबिट थी ना ये चीज़ें बातें छुपाना, या मैनिपुलेट कर देना, या ब्लेम्स करना, या किसी और में इन्वॉल्व हो जाना तो उसके डर से भी, या
ठीक है, ये चीज़ें, या उनको खुद भी फियर था, फियर ऑफ कमिटमेंट्स हो सकते हैं, तो उस वजह से कभी नहीं उन्होंने, या ईगोस्टिक थे, ठीक है, तो या गुस्से आते तो उस वजह से भी नहीं कभी एक्सप्रेस कर पाए, राइट। लेकिन उनको लगता है कि अब आप बहुत ज़्यादा हार्श हो गए हो, लॉजिकल हो रहे हो, तो क्या आप उनको अलाउ करोगे, राइट। तो बहुत ज़्यादा उन्हें तिकड़म लगानी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करनी पड़ रही है अभी वो, और गेन कर रहे हैं ताकि आपकी तरफ बढ़ सके, क्योंकि वो चाह रहे हैं, उनकी इंटेंशन यही है कि आपकी तरफ, ठीक है, ये वापस से अप्रोच किया जाए, इस रिलेशन में एक रीयूनियन हो, यूनियन हो, हैप्पीनेस हो। मैरिज हो रखे तो ये रिलेशन वापस से अबंडेंट हो जाए, और अनमैरिड हो तो मैरिज मैरिज की जाए आपसे, क्योंकि पास में भी आपने मैरिज के लिए क्या कहा और आपके पार्टनर ने आपको नेग्लेक्ट करके किसी और को कमिटमेंट दे दिया, किसी और से मैरिज भी कर ली कुछ पार्टनर ने, तो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं वो, ठीक है। आपसे एक सोल कनेक्टिविटी फील होती है, म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी फील होती है, जेन्युइन लव है, 2 ऑफ कप्स का एनर्जीज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार है, अभी आपको ही अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें इसमें बैलेंस चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड्स। एंजल्स, वाइज, स्ट्रेंथ कार्ड्स। व्यूवर्स के पार्टनर की इंटेंशन में स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, क्यों ज़रूरत पड़ रही है स्ट्रेंथ की मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है इंटेंशन स्ट्रेंथ का कार्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए व्यूवर्स के पार्टनर की इंटेंशंस व्यूवर को लेकर के। टेन ऑफ हार्ट्स, मैरिज करना चाह रहे हैं आपसे, आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, उसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, स्ट्रेंथ करना है आपको, ठीक है, स्ट्रेंथ गेन करनी है, अगर ठीक है, उसके लिए अगर उनको मनी का जुगाड़ करना है या फैमिली से भी बात करनी है अपनी, ठीक है, और तो उसके लिए भी स्ट्रेंथ गेन करें कि वो अपनी फैमिली को भी कन्विंस कर सके, पेरेंट्स वगैरह को, या मनी इशूज़ है तो मनी भी डिजॉल्व हो जाए, और ये थर्ड पार्टी इसको तो ऑब्वियस एंड करनी है, ये कमिटमेंट में थे थर्ड पार्टी से, या मैरिड थे, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, वॉट एवर, उसको एंड करना ही करना है, और आपकी तरफ अप्रोच करना है आपकी को स्टेबिलिटी देने के लिए, और आपसे मैरिज नहीं हुई है तो ऑब्वियस से मैरिज, ठीक है, इस रिलेशन में के लिए अप्रोच करने के लिए, और उनको स्ट्रेंथ चाहिए भी, क्योंकि उनकी सिचुएशन अभी क्योंकि ठीक नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टीज में उनको हर तरह के लॉसेस हो गए, तो वो सब रिकवर करके ही आपको अप्रोच करना पड़ेगा, या आपको कुछ कमिटमेंट देते भी हैं तो इस हालत में नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म तक निभा पाए, तो उसके लिए वो सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कैसे सब कुछ, ठीक है, उनको मैनेज करना पड़ेगा ना, मनी भी सब कुछ भी, और थर्ड पार्टीज को एंड करनी ही करनी है, ऑब्वियस, और कर ही रहे हैं आपके पार्टनर। 7 ऑफ वाटर्स, 7 ऑफ कप्स, देखो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे पहले, चॉइसेस थी क्योंकि उनके पास, ठीक है, बट अब सारी कंफ्यूजन उनकी एंड हो गई है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है क्योंकि, राइट, तो अभी उनको इंट्यूशन है कि उनकी इंट्यूशन गाइड कर रही है कि यू आर द राइट पर्सन, आप राइट पार्टनर है उनके लिए, ठीक है, तो आपको ही चूज़ करना है उनको, ठीक है, और ये 7 ऑफ कप्स मीन्स थर्ड पार्टीज थे, ये सब डिसिटफुल एनर्जीज हैं, उनके लायक नहीं है, कंपेटिबल नहीं है, इनको नहीं थर्ड पार्टीज को एंड करना है, ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ना है, और आप ही राइट पार्टनर हो, राइट, और आपसे मैरिज करनी है उनको, अगर मैरिज इनकी नहीं हुई है, और आप, ठीक है, अब वो सोच रहे हैं, सोल्यूशन गेन कर रहे हैं किस तरीके से, अब उनकी सारी कन्फ्यूज़न एंड हो रही है आपको लेकर के, कुछ कन्फ्यूज़न थे भी तो आपको चूज़ करने में या आपकी तरफ अप्रोच करने में, तो फिर सोल्यूशन भी गेन कर रहे हैं, और कन्फ्यूज़न भी एंड हो रही है, कन्फ्यूज़न एंड हो रही है, इसलिए वो थर्ड पार्टीज भी एंड कर रहे हैं, ठीक है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है आपके एनर्जीज में, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा है। नंबर 2 फरवरी का मंथ रेजोनेट कर सकते हैं, नंबर 7 मैंने बताई अब एंटायर रीडिंग में, 777 की एनर्जीज है, 1010 की एनर्जीज है, 1010 की एनर्जीज है, तो ये नंबर 222 की एनर्जीज है, तो ये ठीक है, 1111 की एनर्जीज है, तो ये रेजोनेट कर सकती है आपसे, जिनको भी ये रिसीव होते हैं, ये नंबर है आपके लाइफ पाथ नंबर, या डेस्टिनी नंबर, बर्थ मंथ नंबर आपके पार्टनर के, तो एम्प्रेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को देखो, आपको वो चाहते अपनी हस्बैंड या वाइफ बनाना, ठीक है, एम्प्रेस मानते ही हैं वो अपना हस्बैंड या वाइफ, और आपसे ही अब चाह रहे हैं कि ठीक है, आपको अप्रोच करें अपनी हस्बैंड वाइफ बनाने के लिए, आपसे शादी करने के लिए, अगर अभी तक आप अनमैरिड हो तो, राइट, और बात करें आपसे इसके रिगार्डिंग, लेकिन उनको ये भी डर है, और मैरिड हो तो ऑब्वियस से आप ही उनके पार्टनर हो, लेकिन उनको ये भी डर है ना थोड़ा बहुत कि बाद में उन्होंने बातें छुपाई थी, चीट किया था, ठीक है, या थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए थे ना, तो आप कहीं उनकी फिर देन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, सवाल जवाब ना करो, तो इस वजह से तो काफ़ी सोल्यूशन गेन कर रहे हैं आपके पार्टनर, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आपसे, रियूनियन, रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं,
आपको एंजल का सपोर्ट है, इवन आपको वो एंजलिक बीइंग मानते हैं, यू आर एंजलिक बीइंग फॉर दैम। और ऑब्वियसली डिवाइन काउंटर पार्ट हो तो डिवाइन काउंटर पार्ट तो एंजल ही होते हैं, अर्थ एंजल होते हैं, अर्थ एंजल मानते हैं आपको। इस धरती पे एक परी का रूप, क्योंकि ये धरती तो ऐसी है ना, कैसे कैसे लोगों से भरी हुई है, छली कपटी धोखेबाज मक्कार धर्मी पापी, और उसमें एक आप ऐसे बंदी या बंदे हो कि इतनी शुद्धता और ऑथेंटिसिटी और अनकंडीशनल लव और प्यार से भरे हुए। एंड जस्ट 2 ऑफ कप्स क्यों 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 है, क्या चाहते हैं, क्या इंटेंशन है बस के लिए। देखो आपसे तो स्ट्रॉन्ग मैरिज के चांसेस हैं, अगर मैरिज नहीं हुए तो, मैरिज है तो आपकी रिलेशन को वापस से उनको बैलेंस करना है, अचीव करना है। 10 ऑफ एयर, राइट। देखो आपसे रहा है उनका पास में एंडिंग, उन्होंने आपके ये रिलेशन को एंड किया था, आपको बिट्रेल किया था, धोखा दिया था ना, तो अभी बहुत ज़्यादा पेन में है, आप रिग्रेट में है, ठीक है, और आपसे वापस से रियूनाइट होना चाह रहे हैं। नंबर 10 की बहुत ज़्यादा एनर्जीज है, तो कंप्लीशन की एनर्जीज है गाइस, तो कंप्लीट होने वाला है ये थर्ड पार्टी का साइकिल, ये एंड होने वाली है, जिनकी एंड अभी तक नहीं हुई और कुछ की तो एंड हो चुकी होगी ये थर्ड पार्टी, राइट। और आपका ये सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, या आपकी हार्डशिप रिलेशन की एंड होकर के रिन्यूअल होने वाला है, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट होने वाला है आपके रिलेशन में। तो जिनको भी 10-10 रिसीव हो रहा है ना, तो उनके लिए तो प्रोमिनेंट साइन है 10-10 या 11-11, 1-1, तो न्यू बिगनिंग होनी है, ठीक है। 2-2, 2-2, तो बैलेंस होना है, हारमोनी होनी है उसमें, राइट। 7-7, तो आपका ये पार्टनरशिप होना है इनसे, ठीक है, बैलेंस होना है, ये अचीव करना है। कॉल का कार्ड है, कॉल मैसेज करने की भी सोच रहे हैं, और उनको डिवाइन की भी कॉल, कहते हैं ना डिवाइन ने उनको कहीं ना कहीं झकझोरा है, उनको रियलाइजेशन करवाया है हर एक चीज़ का, ठीक है। तो जजमेंट का कार्ड होता है वैसे ये, ठीक है, ट्रेडिशनल डेक में, तो वो जजमेंट करना चाह रहे हैं आपके लिए, और क्योंकि गलत तो किया है ना उन्होंने, ठीक है, थर्ड पार्टीज के कारण भी कुछ गलतियाँ उनकी भी रही हैं, ठीक है, अपनी हैबिट्स के कारण या जिस भी कारण से किया है, ठीक है, लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट रही है, तो अभी इस रिलेशन पे एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं, राइट, और आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, और एंजल्स से भी वो प्रे करें कि आपका रिलेशन वापस से सब ठीक हो जाए और ये थर्ड पार्टी वाला साइकिल एंड हो जाए, राइट, और आपके रिलेशन में रिन्यूअल हो जाए, राइट। यस, आपका कुछ का ये स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है गाइस, जैसे मैंने बताया ना, क्योंकि सन और जजमेंट का कार्ड है, तो अवेकनिंग हो रही है उनको। यस, 222 का भी एनर्जी अनफोल्ड हो चुका है, 888 का भी एनर्जी अनफोल्ड हो चुका है, तो ये नंबर्स हैं कुछ आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, बर्थ मंथ या एंजल नंबर आपको रिसीव हो रहे हैं, तो ये आपके लिए परमानेंट साइन है। 11-11 और 1-1 भी, ठीक है, 10-10, राइट। तो ये फीलिंग्स है आपके पार्टनर की आपके लिए, कि आपसे चाह रहे हैं वो रिन्यूअल, आपके साथ जस्टिस जजमेंट करना चाह रहे हैं, आपसे जितना भी गलत किया उस चीज़ों की अवेकनिंग हो चुकी है, और थर्ड पार्टीज का भी सब कच्चा चिट्टा उनको रिवील हो चुका है, अपनी गलतियां भी रियलाइजेशन हो गई हैं, अब सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, ईश्वर से भी मांग रहे हैं, आपसे भी मांगना चाहते हैं, कि रिलेशन वापस से पैचअप करना चाह रहे हैं, और थर्ड पार्टीज एंड करना चाह रहे हैं, आपसे पैचअप करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपसे मैरिज नहीं हुई है, जिनकी मैरिज आपसे ही स्ट्रॉन्ग चांसेस, आपके लिए अब उन्होंने ठान लिया है, मन बना लिया आपसे मैरिज करने का और थर्ड पार्टीज को एंड करने का, ठीक है। यस, और सारी कन्फ्यूजन आप एंड हो चुकी है उनकी, थर्ड पार्टीज को भी लेकर के और आपको लेकर के भी, पहले कन्फ्यूजन के कारण ही वो एंड नहीं कर रहे थे और आपको चूज़ नहीं कर रहे थे ना, थर्ड पार्टी एंड नहीं करते थे वो, अब थर्ड पार्टीज को एंड करना है उनको, ये भली भांति कहते हैं ना, बहुत बढ़िया से अनफोल्ड हो चुका है या रियलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। चलो, तो आप ज़रूर से रिसीव करो ये एनर्जीज, आपके पार्टनर की इंटेंशन आपको लेकर के तो बहुत ही जेन्युइन है, प्योर है, ठीक है, और आप लोग भी हील करो और पास्ट के ट्रॉमास को रिलीज़ करो, फॉरगिव करो अपने पार्टनर को, ठीक है, अलाउ करो, मैनिफेस्ट करो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड होने वाली है। चलो नेक्स्ट सेक्शन चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर के, आपके लिए, राइट, और थर्ड पार्टीज़ के लिए, तो भी थर्ड पार्टीज़ के लिए चेक करते हैं, देन आपके लिए कि क्या होंगे नेक्स्ट सेक्शन, मोस्ट प्रोबेबली लेंगे क्या, ठीक है, क्योंकि इंटेंशंस तो चेक कर लिया, तो एक्शन क्या लेंगे, तो भी थर्ड पार्टीज़ के लिए चेक करते हैं नेक्स्ट सेक्शन आपके पार्टनर के, देन आपके लिए, एंड जस्ट क्या कुछ नेक्स्ट सेक्शन होने वाले हैं बस के पार्टनर के। आपको बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट मानते हैं आपके पार्टनर, कि आपके पास सब कुछ है लाइफ में, लग्जरी, कंफर्ट, हाउस, होम, फूड, ब्यूटी, अनकंडीशनल लव, मनी, नेम, फेम, नॉलेज, विजडम, स्ट्रेंथ, हर चीज़ से इंट्यूशन, हर चीज़ से भरपूर हो आप, और थर्ड पार्टी उसके विपरीत है बिल्कुल ही, एंड जस्ट
नेक्स्ट सेक्शन लेते हैं कुछ एक्शन। तो क्या होने जा रहा है व्यूवर्स के पार्टनर का थर्ड पार्टीज में, व्यूवर्स के पार्टनर का थर्ड पार्टीज के लिए क्या एक्शन होगा एंजल। चलो यस, थैंक यू एंजल्स। व्यूवर्स के लिए क्या होगा उनके पार्टनर का एक्शन एंजल्स, व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर का एक्शन क्या होगा। और थर्ड पार्टीज में अगर वो मैरिड थे ना तो पहले ना वो ये बात भी छुपा रहे थे और उनको एंड करने में भी वो हो रही थी, क्योंकि उनको कम्युनिटी का अपनी फ्रेंड सर्कल का वो लग रहा था ना, डर डर इन द सेंस कि नाम खराब हो जाएगा उनका, ये चीज़ें या लोग क्या कहेंगे, उनकी फ्रेंड सर्कल के लोग क्या कहेंगे, या रिलेटिव उनके या उनकी ना कम्युनिटी क्या कहेगी, ये चीज़ें भी इस डर से भी नहीं एंड कर रहे थे। बट ठीक है, अभी इतना हो चुका है तो उनको कहा कि कहते हैं ना कि अब वो जब इतना हो चुका है ना कि उनको अभी किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी उनको अपनी, पहले था कि पहले वो लोगों की बातें ज़्यादा मानते थे कि परवाह लोगों की करना, अभी अब उनको अपनी परवाह हुई है जा कर के कि उन पे क्या गुजर रही है, उनका ठीक है या उनका क्या हाल हुआ है इन सब चीज़ों में। अपनी परवाह ना करने का नतीजा, औरों की परवाह करने का नतीजा, क्योंकि देखो औरों की परवाह करो लेकिन खुद को नेगलेक्ट करके कभी मत करो, ठीक है। किसी की भी परवाह करनी है तो खुद को भी प्रायोरिटाइज़ करके करो। आपके पार्टनर ने कभी खुद को प्रायोरिटाइज नहीं किया, हर एक की परवाह की, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इसको कैसा लगेगा, उसको कैसा लगेगा, और उस चक्कर में उन्होंने आपको भी हर्ट किया। तो आप सबके लिए आपको हर्ट किया और खुद को भी हर्ट किया है आपके पार्टनर ने। तो अब आपके साथ भी जस्टिस चाह रहे हैं देना आपको, और राइट, और अपने लिए भी जस्टिस चाह रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी एंड हो तो उनको भी रिलैक्स मिले, चैन मिले, और आपसे रिलेशन हो सब, राइट। सो आप चलो थर्ड पार्टीज के लिए क्या लेने वाले नेक्स्ट सेक्शन। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, सन का कार्ड है, टेम्परेंस है, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। गाइस आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पहले तो इनसिक्योर रहते थे, जैसा मैंने बताया ना, ये थर्ड पार्टी स्पेंड करने के लिए, बट अब हील हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। तो उनकी सारी इनसिक्योरिटीज़ भी या उनकी हैबिट्स इस तरह की कुछ थी, चीटिंग, डाउट्स की, या इनसिक्योर रहते थे, जैसे मैंने कहा ना डाउट में, या फियर था उनके खुद में, एक फियर ऑफ कमिटमेंट, फियर ऑफ लूजिंग, ठीक है, या इनसिक्योर रहना, ये ज़्यादा अटैचमेंट मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, रिलेशन से, कि पेनफुल भी है फिर भी। तो ये अपने नेम फेम का उनको बहुत ज़्यादा, जिस भी चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते थे ना, अब वो इनसिक्योरिटीज़ उनकी रिलीज़ हो रही है, क्योंकि वही इनसिक्योरिटी उनको थर्ड पार्टीज में स्टक किए हुए थे, ठीक है। अब जैसे जैसे हील हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, राइट, अब वो सारी इनसिक्योरिटीज़ रिलीज़ हो रही है, जिसकी वजह से वो झगड़े हुए थे थर्ड पार्टीज में, राइट। तो अभी नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो आपके पार्टनर, राइट, देखो बैलेंस नहीं करने वाले वो जिस भी रिलेशन में है, अब उसको एंड करेंगे। तो 10 ऑफ सोर्स का एनर्जी से, तो 10 ऑफ सोर्स एंडिंग ही इंडिकेट करता है। आपके पार्टनर ये रिलेशन को एंड करने वाले, अपनी सारी इनसिक्योरिटीज़ को, डाउट को, और जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टीज में थे, तो थर्ड पार्टीज को भी एंड करेंगे देन, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में वो बोल्डली एक्शन लेंगे, ठीक है, बैलेंस होकर के एक्शन लेंगे। पहले बैलेंस नहीं हो पाते थे इमोशनली, या तो इम्बैलेंस हो जाते थे, या करेज ही नहीं था, अब हर तरीके से बैलेंस है वो, ठीक है। तो बैलेंस वे में एक्शन लेंगे थर्ड पार्टीज की तरफ, और इसको वो एंड करेंगे 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी से, और उससे वॉक अवे कर लेंगे आपके पार्टनर, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम से आपके पार्टनर ने इसको होल्ड ऑन कर रखा था अपनी इनसिक्योरिटी के कारण, कि लोगों की परवाह करके कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, या इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, या मेरा क्या होगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट अब सारी इनसिक्योरिटी रिलीज हो रही है उनकी। थर्ड पार्टीज में यही है नेक्स्ट सेक्शन उनका, थर्ड पार्टीज एंड होगी, थर्ड पार्टीज पे वो नज़र रखे हुए हैं, ठीक है। डिस्टेंस क्रिएट है थर्ड पार्टी में, या तो डिस्टेंस पे रहती है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, या सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ी हो, ठीक है, या फिर अभी डिस्टेंस हो, उनमें किसी तरीके का फिजिकल डिस्टेंस या इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट भी हो रखा हो। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नज़र रखने वाले हैं, और उनको कुछ ना कुछ तो ऐसा वो ही होने वाला है थर्ड पार्टीज के बारे में खुलासा, जितना नज़र रखेंगे उतना ही, क्योंकि देखो ये कार्ड है ना 3 ऑफ वैंड्स का, ये कार्ड नज़र बनाया हुआ है, बिल्कुल स्टॉकिंग कर रहा है, ठीक है। तो आपके पार्टनर, और आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ ऐसे थर्ड पार्टीज के बारे में कुछ ना कुछ रिवील हो गई, और देन आपके पार्टनर डेफिनेटली ये ऐड करेंगे। अभी तक बैलेंस कर रहे थे ना, अब बैलेंस नहीं करेंगे, वहाँ से वॉक अवे कर लेंगे, ठीक है, थर्ड पार्टीज को ऐड करके। और
देखो अनमैरिड हो तो जल्दी भी हो सकता है, और मैरिड हो तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 1 महीने का एटलीस्ट 1 से 4 मंथ का टाइम लग सकता है, ठीक है, मैरिड हो तो। अनमैरिड है तो 1 से 3 हफ्ते में हो जाएगा, कुछ के लिए 10 दिन में हो जाए, ठीक है ये चीज़ें। अनमैरिड अगर थर्ड पार्टी में है तो, और थर्ड पार्टी से मैरिड है तो टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सा, एक महीने का टाइम लग सकता है, 1 से 4 महीने का टाइम लग सकता है कुछ के, ठीक है, कंप्लीट एंड करने में। एंड आपकी बात करें तो आपसे ये यूनियन ज़रूर से होगा। लवर्स का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है, आपकी तरफ कम बैक करेंगे, इस रिलेशन में बैलेंस करेंगे, यूनियन करेंगे, एक न्यू बिगनिंग होगी, आपकी तरफ कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा, क्योंकि स्टॉक करते रहते हैं आपके पार्टनर, आपको कॉल मैसेज रिसीव होंगे, और आपके लिए बहुत जल्दी होने वाले हैं। कुछ के लिए 1 दिन में होगा, कुछ के लिए 1 हफ्ते में, और कुछ के लिए 1 महीने में हो सकता है, ठीक है। तो जिसका जब होता है रिसीव कीजिए, लेकिन बहुत जल्दी होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो अल्टीमेट फ्यूचर चेक कर लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या होने वाला है। रीडिंग तो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन चलो चेक कर देते हैं, ये इतना ही रहने देगा इस, चलो कर ही देते हैं एंजल्स। अल्टीमेट फ्यूचर क्या रहेगा, अभी मैं थर्ड पार्टी का चेक कर रही हूँ, तो आप पे करो कि एंड हो जाए, और देन आपका एंजल्स अल्टीमेट फ्यूचर क्या रहने वाला है। थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर का, थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर का अल्टीमेट फ्यूचर क्या रहने वाला है एंजल्स, क्या कुछ रहने वाला है अल्टीमेट फ्यूचर थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर का। थर्ड पार्टीज और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का फ्यूचर क्या रहने वाला है अल्टीमेट फ्यूचर एंजल्स। अल्टीमेट फ्यूचर क्या रहने वाला है। क्या थर्ड पार्टीज एंड हो जाएगी एंजल्स अल्टीमेट फ्यूचर में। अल्टीमेट फ्यूचर क्या एंड होगी थर्ड पार्टीज मेरे व्यूवर्स के रिलेशन से, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ से, क्या थर्ड पार्टीज एंड हो जाएगी एंजल्स। अल्टीमेट फ्यूचर एंड फोल्ड कीजिए, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को, क्या थर्ड पार्टीज इनके रिलेशन से एंड हो जाएगी इनके पार्टनर की लाइफ से, क्या रहने वाला है थर्ड पार्टीज का अल्टीमेट फ्यूचर व्यूवर्स के पार्टनर से, एंजल्स गाइड कीजिए। क्या रहने वाला है एंजल्स अल्टीमेट फ्यूचर। चलो अभी नहीं ले रही मैं ज़्यादा। एंजल्स मेरे व्यूवर्स का क्या रहने वाला है अल्टीमेट फ्यूचर, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर का, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर का क्या अल्टीमेट फ्यूचर रहने वाला है एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए व्यूवर्स को गाइड कीजिए, इनका अल्टीमेट फ्यूचर इनके पार्टनर से क्या कुछ रहने वाला है। क्या इनका रियूनियन होगा एंजल्स, क्या इनका रियूनियन होगा, क्या इनके पार्टनर हमेशा के लिए इनकी तरफ कम बैक करेंगे, क्या इनके रिलेशन में हारमनी होगी, इनकी विश पूरी होगी, क्या रहने वाला है एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए अल्टीमेट फ्यूचर इनके रिलेशन का। क्या रहने वाला है अल्टीमेट फ्यूचर एंजल्स व्यूवर्स और मेरे पार्टनर का, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर का, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर का एंजल्स क्या अल्टीमेट फ्यूचर रहने वाला है। एक शफल और एंजल्स क्या रहने वाला है व्यूवर्स, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर का अल्टीमेट फ्यूचर, क्या इनका रियूनियन हो जाएगा, क्या इनका मैरिज हो जाएगा,
चलो ले लेते हैं अभी। चलिए, अल्टीमेट फ्यूचर की बात करें, डिवाइन ने क्या अनफोल्ड किया है आपका और आपके पार्टनर का और उस थर्ड पार्टीज का फ्यूचर, राइट। चलिए बात करते हैं। देखो गाइस, थर्ड पार्टीज तो फ्यूचर में एंड होगी, डेफिनेटली एंड होगी अल्टीमेट फ्यूचर में डिवाइन की तरफ से। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एंडिंग इंडिकेट करता है, सिक्स ऑफ वैंड का कार्ड है। ठीक है, तो सक्सेसफुली आपके पार्टनर इससे मूव ऑन कर लेंगे इस थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी की ये साइकिल एंड करके। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी कार्मिक भी हो सकती है कुछ लोगों के केस में, राइट। और आपके पार्टनर देखो फ्यूचर में जैसे जैसे हील होते जाएंगे ना, फ्यूचर में आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव होने वाले हैं और वो बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सन बन जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सनालिटी बन जाने वाले हैं आपके पार्टनर। इमोशन पे अभी तक कंट्रोल नहीं रखते थे अपनी फीलिंग्स पे, तो बहुत ज़्यादा इमोशन पे और उनकी फीलिंग्स पे वो खुद पे कंट्रोल कर पाएंगे और एक बैलेंस पर्सनालिटी बन जाएंगे, जैसे कि इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से बैलेंस, की कोई उनको मैनिपुलेट ना कर सके, अट्रैक्ट कर सके किसी तरीके से, जहाँ से में ना ले सके, राइट। और देन उनको अपनी एम्प्रेस की याद आने वाली है, एंड दैट इज यू, एम्प्रेयर और एम्प्रेस की याद, ठीक है, एंड दैट इज यू, राइट। और वो थर्ड पार्टी को एंड करेंगे देन, अभी तक भी क्योंकि वो फॉग में रहते थे ना, इल्यूजन था, वो इल्यूजन तो उनका मिट ही रहा है और अब फ्यूचर में बिल्कुल, ठीक है, कम्प्लीटली मिट जाएगा वो फ्यूचर फॉग, उनका इल्यूजन। और वो देन ये थर्ड पार्टी डेफिनेटली एंड करेंगे। डजंट मैटर थर्ड पार्टी उनकी वाइफ थी, थर्ड पार्टी से उनकी मैरिज हो रखी थी या कमिटेड थे, या थर्ड पार्टी से उनका मैरिटल अफेयर था, एक्स्ट्रा मैरिटल या अफेयर में थे, डजंट मैटर, या उनकी, ठीक है, लव पार्टनर थी, वट एवर, थर्ड पार्टीज एंड करेंगे वो फ्यूचर में, ठीक है। और वहाँ से सक्सेसफुली मूव करेंगे आपके पार्टनर। मोस्ट प्रोबेबली आपके पार्टनर के एनर्जी से कुछ के केस में थर्ड पार्टीज भी एक्शन ले सकते हैं कि थर्ड पार्टी ही एंड कर दे ये, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी के चांसेस कम है कि थर्ड पार्टीज एंड करे, क्योंकि थर्ड पार्टीज तो आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रही है, लेकिन कर भी सकती है अगर थर्ड पार्टी, देखो ये अनफोल्ड हुआ है ना, थर्ड पार्टीज की लाइफ में भी थर्ड पार्टीज है, चॉइसेस है उसकी, तो वो भी एंड कर सकती है आपके पार्टनर को, क्योंकि उसको लाइफ फ्यूचर में कहीं और से प्रपोजल मिले और वो आपके पार्टनर को वापस से चीट धोखा करके, ठीक है, और कट ले आपके पार्टनर से, तो ये भी हो सकता है। तो उस, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये कदम आपके पार्टनर ही थर्ड पार्टी की तरफ उठाएंगे कि थर्ड पार्टी को एंड करके आपकी तरफ बढ़ेंगे वो, ठीक है, थर्ड पार्टी से सक्सेसफुली मूव करेंगे। अब थर्ड पार्टी मैरिड है या अनमैरिड है डजंट मैटर, थर्ड पार्टी पे आपके पार्टनर को फ्यूचर में विक्ट्री मिल जाने वाली है, ठीक है। थर्ड पार्टी से कोई एंड करना चाह रहे थे, एंडिंग हो जाएगी थर्ड पार्टीज की, जिनके व्यूवर्स एंड करना चाह रहे थे, ठीक है, यस, वॉक अवे करना चाह रहे थे, डेफिनेटली हो जाएगी, ये एंड होगी थर्ड पार्टीज। और आपकी बात करें तो आपका कनेक्शन हील होगा फ्यूचर में अल्टीमेट, ठीक है। आपकी विश थी वो विश पूरी होगी। अगर आपकी विश थी आपके पार्टनर से एक न्यू बिगनिंग करना, रियूनियन, रिकन्सिलेशन होना, मैरिज करना, डेफिनेटली होगी। और मैरिड थे तो उसमें आपकी कोई फर्दर विश थी या अपनी मैरिज लाइफ को आप सिक्योर करना चाह रहे थे, तो वो चीज़ें भी डेफिनेटली होगी फ्यूचर में। आपकी एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग है आपके पार्टनर से, ठीक है, आपकी फ्यूचर में विश ज़रूर से पूरी होगी, राइट। लेकिन आपको फ्यूचर में कंफ्यूज नहीं रहना और इनसिक्योर नहीं रहना है। आपके पार्टनर आपकी तरफ फ्यूचर में एक्शन लेंगे, आपसे ये रियूनियन, रिकन्सिलेशन, सेलिब्रेशन ज़रूर से होगा, ठीक है, आपके इस रिलेशन में। तो आपको इनसिक्योर में नहीं रहना है और आपको, ठीक है, डाउट में नहीं रहना है, कंफ्यूज नहीं रहना है, अलाउ करना है अपने पार्टनर को, जैसे मैंने बताई दिया आपको। फ्यूचर में आपके पार्टनर से न्यू बिगनिंग होने जा रही है, स्ट्रॉन्ग एक आपकी विश पूरी होने जा रही है। कुछ भी विश थी आपकी इस रिलेशन को लेकर के ना, इसमें यूनियन, मैरिज, रिकन्सिलेशन, कमिटमेंट, वो पूरी होगी। कमिटमेंट भी मिलेगा, आपका रिलेशन एक नए न्यू फेज में एंटर करेगा, ठीक है। इसमें कमिटमेंट होगी, लॉयल्टी होगी, ग्रोथ होगी, हैप्पीनेस होगा, अबंडेंस होगा, राइट, यस। बेटर हो जाएगा आपका रिलेशन, आपके ड्रीम्स फुलफिल्ड हो जाएंगे इस रिलेशन को लेकर के, बट आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, ठीक है, कि इनको अलाउ करें ना करें या क्या करें, ऐसा समथिंग, राइट। डाउट में नहीं रहना कि कहीं वापस से नहीं वो हो जाए, तो मूव ऑन ना कर जाए। देखो फ्यूचर में आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं, ठीक है, तो वो तो आपकी तरफ कदम लेंगे ही लेंगे इस वजह से कि कहीं आप उनसे वॉक अवे ना कर जाओ। तो अगर आप चाहते हो अपने पार्टनर को, तो आप भी डाउट, फियर की एनर्जीज में, सिक्योरिटी, कन्फ्यूजन की एनर्जी, इनसिक्योरिटी या कन्फ्यूजन की एनर्जीज में मत रहना। आप अलाउ करना अपने पार्टनर को, ठीक है। न्यू बिगनिंग आपकी डेफिनेटली होगी फ्यूचर में, आपका अल्टीमेट फ्यूचर है कि आपका न्यू बिगनिंग होगा, आपका रिलेशन हील होगा, आपकी विश पूरी होगी, राइट। आपकी कमिटमेंट मिलेगी, रिलेशन में स्टेबिलिटी होगी, ग्रोथ होगी, खुशियाँ होंगी। कमिटमेंट चाह रहे थे तो कमिटमेंट भी मिल जाएगा मैरिज से रिगार्डिंग, जितने लोग चाह रहे थे फर्दर, ठीक है। चलो एंजल्स का चेक कर लेते हैं आपके लिए। सेलिब्रेशन है आपके रिलेशन में, एंजल्स
क्या गाइड करना चाहेंगे इस व्यूवर्स, इस पर्सन के लिए, मेरे व्यूवर्स को, इनके रिलेशन के लिए क्या गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स? कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा आपके रिलेशन में, जिस भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ आप चाह रहे थे आपको भी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। बैलेंस हो जाएगा, सेम पेज पे होंगे आप लोग, ठीक है। और ट्रस्ट कीजिए आप लोग भी, और आपके रिलेशन में भी ट्रस्ट बढ़ेगा और इश्यूज डिजॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो डाउट इश्यूज थे, ट्रस्ट इश्यूज थे, वो डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको हेल्प मिल जाएगी, आप हेल्प लीजिए जिनकी भी हेल्प रिक्वायर्ड है आपको इस रिलेशन को अचीव करने के लिए या इसमें हार्मनी बैलेंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और एंजल्स भी आपको हेल्प कर रहे हैं, तो आप हेल्प लीजिए जिनकी भी हेल्प चाहिए आपको, और कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए थोड़े से, बैलेंस हो जाएगा आपका रिलेशन, जस्टिस हो जाएगा इसमें, और आप और आपके पार्टनर सेम पेज पे हो गया, आपका रिलेशन भी बैलेंस होगा, रोमांस होने वाला है इस रिलेशन में विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ही होगा ये, ठीक है। कुछ हफ्तों की बात है, इसमें वापस से रोमांस होगा, बैलेंस होगा, हार्मनी होगी, ट्रस्ट होगा, ठीक है। और ये देखो फाइनल फ्यूचर भी मैं आपको बता देती हूँ कब से कब तक होगा। फाइनल फ्यूचर बहुत जल्दी लग रहा है मुझे, कुछ के लिए 1 वीक, कुछ के लिए 1 मंथ, कुछ के लिए 1 से 3 वीक, कुछ के लिए 1 से 3 महीने में ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, कि थर्ड पार्टी एंड हो जाए कम्प्लीटली, राइट। यस, नेक्स्ट सितंबर, नेक्स्ट मंथ में भी हो सकती है। 9 का नतीजा विश फुलफिलमेंट आपका होने वाला है, ठीक है। तो आपका विश था ना इस रिलेशन में, रोमांस हो, ट्रस्ट हो, यूनियन हो, बैलेंस हो, विक्ट्री हो, वो चीज़ें होने वाली है। देयर समथिंग बेटर, कुछ बेटर ही होने वाला है आपके रिलेशन में, ठीक है। तो आप ट्रस्ट करो कि बेटर ही होगा, और जब होगा बेटर ही होगा, और कुछ हफ्तों में ही हो रहा है ये चीज़ें, इन द नियर फ्यूचर में ही ये चीज़ें होने वाली है। तो नियर फ्यूचर कुछ के लिए ये डेज़ में भी हो सकता है, कुछ के लिए आवर्स में, कुछ के लिए वीक्स में, कुछ के लिए मंथ में, तो जब जिसका ठीक है टाइम है उसको उस टाइम पे रिसीव कीजिए जब जिसके लिए होता है, तो राइट। तो ये आपके पार्टनर की इंटेंशंस, फीलिंग, यू यू वर्स थर्ड पार्टीज और देयर एक्शन, योर पार्टनर एक्शन फॉर यू एंड फॉर द थर्ड पार्टीज, एंजल एंड अल्टीमेट फ्यूचर ऑफ यू एंड योर पार्टनर, अल्टीमेट फ्यूचर ऑफ यू एंड योर पार्टनर एंड थर्ड पार्टीज, एंड एंजल गाइडेंस, एंजल ब्लेसिंग ओनली फॉर यू, ठीक है। तो सब कुछ अनफोल्ड कर दिया, डिटेल रीडिंग है ये, तो आपकी सिचुएशन से, आपके पार्टनर की, आपके रिलेशन की, या थर्ड पार्टी से भी कुछ रेजोनेट हुआ है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की सिचुएशन से, और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को अपने लिए रिसीव करना चाह रहे हैं, अपने रिलेशन के लिए रिसीव करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंड इसको ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वीडियो चैनल को शेयर भी कर सकते हैं औरों तक। तो आप इस तरीके से रिसीव कीजिए, और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।